बेरोजगारी या फिर अन्य कोई कारण के चलते युवा एक शादी को तरस रहा है। जैसे तैसे, भैया हमारी शादी करा दो, हमारी शादी करा दो, हमारी उम्र निकली जा रही है। इस तरह के बयान समाज में खूब सुनने को मिल जाते हैं। लेकिन हमारे देश में एक ऐसे भी सज्जन हैं जो 65 साल की उम्र में चौथी शादी कर रहे हैं। कर रहे नहीं है साहब, कर ली, ऐसे संकेत मिले हैं। आज हम ऐसी एक दिलचस्प और रोमांचक खबर आपके साथ साझा करेंगे। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त, भूले नहीं होंगे, हाँ, जो कभी जेल भी जा चुके हैं, आप जानते ही होंगे। उनकी उम्र इस समय 65 साल है और इस उम्र में उन्होंने चौथी बार शादी कर ली है। सुनाई नहीं पड़ा? सही सुना है, चौथी बार शादी की है। जी हाँ, आपने सही सुना। संजय दत्त ने अपनी तीसरी पत्नी मान्यता दत्त के साथ एक बार फिर से 7 फेरे लिए हैं। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें संजय दत्त भगवा रंग के धोती और कुर्ता पहने हुए हैं और अपनी पत्नी मान्यता के साथ फेरे ले रहे हैं। इस वीडियो ने सभी को चौंका दिया कि क्या हो रहा भैया, और लोग जानने के लिए उत्सुक हो गए आखिर यह शादी कब और क्यों हुई। वीडियो में संजय दत्त और मान्यता दोनों ही बेहद खुश नजर आए। आपको बता दें कि मान्यता दत्त, जिनका असली नाम दिलनवाज शेख है, मान्यता दत्त का नाम दिलनवाज शेख है, संजय दत्त की तीसरी पत्नी है। उन्होंने 2008 में गोवा में एक भव्य समारोह में शादी की थी और इस शादी से उनके 2 बच्चे भी हैं जिनका नाम शाहरीन और इकरा है। मान्यता ने हमेशा संजय का समर्थन किया है, चाहे वह उनके जेल के दिन हो या फिर कैंसर के लड़ाई वाले दिन। इस बार की शादी दरअसल एक पूजा समारोह का हिस्सा थी जो उनके नए घर के नवीनीकरण के बाद आयोजित की गई थी। इस पूजा के दौरान संजय और मान्यता ने फिर से अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए। इस तरह की रस्में भारतीय संस्कृति में पुनः विवाह का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है ना साहब, समझ में आ गया होगा आपको। वीडियो के वायरल होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। कई लोग इस खबर को सकारात्मक तरीके से ले रहे हैं, संजय दत्त को बधाई दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे महज एक रस्म समझ रहे हैं। यह चर्चा इस बात को दर्शाती है कि संजय दत्त की जिंदगी हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। संजय दत्त का व्यक्तिगत जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने पहले ऋचा शर्मा से शादी की थी जो 1996 में कैंसर से उनका निधन हो गया था। इसके बाद उन्होंने रिया पिल्लई से शादी की, लेकिन यह रिश्ता भी ज़्यादा समय तक नहीं चला। अंततः उन्होंने मान्यता से शादी की और अब वे एक खुशहाल परिवार के साथ जीवन बिता रहे हैं। संजय दत्त का कैरियर भी काफ़ी दिलचस्प रहा है। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और उनकी फिल्में हमेशा दर्शकों का ध्यान खींचती रहीं। हाल ही में वे एक फिल्म में नजर आए थे जो अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध भी है। संजय और मान्यता ने अपने बच्चों को हमेशा प्राथमिकता दी है। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने सपनों को पूरा करें, अपने कैरियर में सफल हों। संजय दत्त ने एक बार कहा था कि वह अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं और उन्हें अपने काम के प्रति जुनूनी बनाना चाहते हैं। 2020 में संजय दत्त ने लंग कैंसर का सामना किया था, लेकिन मान्यता ने हर कदम पर उनका समर्थन किया। उनकी यह यात्रा न केवल कठिनाइयों से भरी रही बल्कि उनके परिवार को और भी मजबूत बना दिया। अब यह देखना होगा कि संजय दत्त भविष्य में कौन सी नई फिल्म लेकर आते हैं और क्या वे अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने की योजना बनाते हैं। उनके प्रशंसक हमेशा उनकी नई परियोजनाओं का इंतजार करते रहते हैं। इस बार
कि शादी में पारंपरिक रस्मों का पालन किया गया था। संजय और मान्यता ने अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए, जो भारतीय संस्कृति में विवाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपनी निष्ठा और प्यार को फिर से व्यक्त किया। इस शादी को लेकर मीडिया ने भी काफ़ी कवरेज किया। विभिन्न समाचार चैनलों और वेबसाइटों पर इस खबर को प्राथमिकता दी गई। इससे साबित होता है कि संजय दत्त अभी भी बॉलीवुड के सबसे चर्चित सितारों में से एक हैं। अब जब संजय ने फिर से शादी कर ली है तो यह देखना होगा कि उनका जीवन किस दिशा में जाएगा। क्या वे अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएंगे या फिर फिल्मों पर ध्यान केंद्रित करेंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले समय ही दे पाएगा। संजय दत्त जैसे सितारे जब व्यक्तिगत जीवन में बदलाव करते हैं तो इसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनके प्रशंसक अक्सर उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनकी कहानी कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। ऐसे में इन फिल्म सितारों का हर एक कदम सोचनीय है। इन्हें सोच के रखना चाहिए कि समाज पर क्या असर पड़ेगा। संजय दत्त हमेशा अपने अनोखे फैशन सेंस के लिए जाने जाते हैं। उनकी शादी में भगवा धोती कुर्ता पहनने का चुनाव दर्शाता है कि वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को कितना महत्व देते हैं। उनका यह लुक न केवल पारंपरिक था बल्कि इसमें एक खास आकर्षण भी था। मान्यता दत्त ने हमेशा अपने पति संजय दत्त का समर्थन किया है, चाहे वह उनके कैरियर की चुनौतियां हों या व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयां। उन्होंने न केवल एक पत्नी बल्कि एक सच्ची साथी होने का परिचय दिया है, जो हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी रहीं। संजय और मान्यता दोनों ही अपने बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त करें। उनके प्रशंसक भी समझ लें, वे क्या चाहते हैं कि शिक्षा प्राप्त करें। तो उनके प्रशंसकों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें, अपने कैरियर में सफल हों। तब फिर हमें भी सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को अपने कैरियर में सफल करें। इसके लिए उन्हें सही मार्गदर्शन देने की कोशिश हम सभी को करते रहना चाहिए। इस शादी समारोह में धार्मिक अनुष्ठानों का भी विशेष ध्यान रखा गया था। हवन कुंड के सामने बैठकर पूजा करना भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, जो पारंपरिक बंधनों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। संजय दत्त केवल एक अभिनेता बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। उनकी कहानी संघर्ष, धैर्य और पुनर्निर्माण की कहानी है। उन्होंने कई बार कठिनाइयों का सामना किया है लेकिन कभी हार नहीं मानी। यही कारण है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। संजय दत्त का फिल्म उद्योग पर गहरा प्रभाव रहा है। उनकी फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की है बल्कि उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों को भी उठाया है। उनके अभिनय कौशल ने उन्हें दर्शकों के दिलों तक पहुंचाया। भारतीय संस्कृति में विवाह केवल दो लोगों के बीच नहीं होता, यह दो परिवारों के बीच भी बंधन स्थापित करता है। संजय और मान्यता की शादी इस बात का प्रमाण है कि स्नेह और सम्मान हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे उम्र कोई भी हो। इस तरह संजय दत्त ने अपनी चौथी शादी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन असलियत यह है कि उन्होंने अपनी पत्नी मान्यता के साथ फिर से फेरे लिए हैं। यह एक खूबसूरत पल जो दर्शाता है कि स्नेह कभी ख़त्म नहीं होता। यदि आपको लगता है कि उन्होंने ठीक किया तब फिर उन्हें बधाई दें और शुभकामनाएं प्रेषित करें।